हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज तारीख है आपका 3 फरवरी 2026। 3 फरवरी 2026 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। इससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक को हम डीजीपी कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल। भारत ने किस देश के बीच पैक्स सिलिका साझेदारी हुई है? अब देखिए, यहाँ पे अमेरिका के साथ इस पैक्स सिलिका साझेदारी किया गया है। अब देखिए, भारत ने भारत जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक बहुपक्षीय पहल पैक्स सिलिका का पूर्ण सदस्य बन सकता है। यह संकेत भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा अपनी हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान किया गया है। यह घटनाक्रम भारत और अमेरिका के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और एआई आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहयोग करने को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पैक्स सिलिका क्या है? ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, भरोसेमंद और लचीला वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। देखिए, इस पहल में तकनीकी मूल्य श्रृंखला के प्रमुख क्षेत्र शामिल है, जैसे कि आपका ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, और दूसरा है सेमीकंडक्टर निर्माण, तीसरा है उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये हैं इसके प्रमुख क्षेत्र। पैक्स सिलिका का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में दबावकारी निर्भरता को कम करना, यानी किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करना है। जैसे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं अधिकतर हम लोगों का चीन से इंपोर्ट होता है, तो ये एक ही देश पर हमारा निर्भरता है, एक मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसे ही कई देश हैं तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? चीन का जो व्यापार है उससे जो है कम हो जाएगा इंपोर्ट का। तो अन्य देशों के साथ भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी मौका मिलेगा। उसके बाद है प्रौद्योगिकी की चोरी, दुरुपयोग या शत्रुतापूर्ण उपयोग से संरक्षण। विश्वसनीय भागीदारों को एआई और अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रणालियों से आर्थिक लाभ उठाने की क्षमता देना। यह पहल भरोसेमंद तकनीकी शासन की वैश्विक मानकों को तैयार करने में सहभागी देशों की भूमिका को सुदृढ़ करती है। पैक्स सिलिका के उद्घाटन सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी केंद्रों में भाग लिया। देखिए, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। इसके अतिरिक्त ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा और ओईसीडी के समूह, इन्होंने इस पैक्स सिलिका का में भाग लिया। पैक्स सिलिका एक अमेरिकी विदेश विभाग की पहल है। यह एआई यह एआई सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर केंद्रित है। कवर सिविक डिपेंडेंसी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की सदस्यता इसमें सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक संरचना के लक्ष्यों के अनुरूप है। घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को सुदृढ़ करना, महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना,
विश्वसनीय तकनीकी साझेदारी के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, वैश्विक एआई मानकों और तकनीकी शासन में सक्रिय भागीदारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑपरेशन स्वदेश। ये जो है भारत ने चलाया है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं जो कि भारत ने चलाया था। ऑपरेशन स्वदेश जो है, उद्देश्य इसका क्या था? विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाना। संचालन इसका कौन कर रहा था? भारत सरकार। उपयोग क्या हुआ था? युद्ध और संकट और प्राकृतिक आपदा के समय। प्रकृति की क्या रही थी? निकासी अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका देखिए क्या उद्देश्य था? म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता। शुरुआत जो इसकी हुई थी 2025 में ही हुई थी, और संचालन जो इसका हुआ था, संचालन करने वाले भारतीय वायुसेना और भारत सरकार, ये दोनों मिलकर के किए थे। और सहायता क्या था? दवाइयाँ, राहत सामग्री और बचाव दल। प्रकार किस प्रकार का था? ह्यूमैनिटेशन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी HADR। ऑपरेशन सिंधु देखिए, उसका उद्देश्य जो था सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालना, और वर्ष 2023 में ये चलाया गया था। संचालन भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर ये किया था। कारण क्या था? सूडान सूडान में गृह युद्ध हो गया था, इस वजह से। प्रकार क्या थी? निकासी अभियान था। और ऑपरेशन सागर देखिए, ऑपरेशन सागर क्या था? उद्देश्य इसका था हिंद महासागर के देशों को सहायता। क्षेत्र मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस आदि। संचालन भारतीय नौसेना। सहायता देखिए, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री। भारत की नीति क्या थी? सागर देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इसका मतलब होता है कोई भी देश जो अभी उतना विकसित नहीं है, और उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसके विकास, उसके जो क्षेत्र है उसको विकास में भागीदारी होना, साथ देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। देखिए, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में और मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के मार्गदर्शन से लॉन्च किया गया। महिला उद्यमियों के उत्पादों को डिजिटल मार्केट में प्रदर्शित कर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ना, इसका ये उद्देश्य था। अब हम बात कर लेते हैं इनके राज्य और राजधानियों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में, राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन। उत्तराखंड के बारे में, राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजकीय पशु अल्पाइन मस्क डियर। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और सिद्धारमैया जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजकीय नृत्य जो है यक्षगान है। राजकीय पशु एशियन हाथी। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राजकीय नृत्य यहाँ की लवड़ी है। और राजकीय पशु इंडियन जायंट स्क्विरल है। और राजकीय पक्षी येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2026 में ब्रिक्स
की अध्यक्षता करेगा। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परियोजना, एक परियो नहीं, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। देखिए ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है ये आपका 5 देशों का समूह है। बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, यस से साउथ। ये 5 देशों का समूह है। स्थापना इसका 2001 में हुआ था, जिम ओ नील ने किया था। ये बना कब था? 2010 में, साउथ अफ्रीका को जुड़ने पर। उद्देश्य इसका था विकासशील देशों का सहयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमिका बढ़ाना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग। दक्षिण सहयोग और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 2014 में हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई में, जो कि चीन में पड़ता है। उद्देश्य इसका विकास परियोजनाओं को ऋण देना, और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी में नसों का संबंध किस से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, गाय से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए करण फ्राइज और वृंदावन, ये जो भारत के 2 नई उच्च दूध देने वाली सिंथेटिक गायों की नस्ल है, जिन्हें हाल ही में पंजीकृत किया गया है, जो देसी नस्लों की तुलना में 2 गुना दूध देती हैं और भारतीय जलवायु के लिए अनुकूलित। करण फ्राइज यानी विकास, करण फ्राइज जो क्या था, इसका विकास जो हुआ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा ये विकसित किया गया है। जनक नस्लें स्वदेशी थारपारकर गाय और होलिस्टियन बैल का क्रॉस है। मुख्य विशेषता देखिए, औसतन जो है 3550 किलोग्राम प्रति दूध काल लगभग 300 दिन में। 300 दिनों में ये जो गाय है करण फ्राइज, ये 3550 किलोग्राम दूध देगी। वृंदावनी जो इसका विकास जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। जनक इसके नस्लें देखिए, होल्स्टीन रीजन, जर्सी ब्राउन स्विस और स्वदेशी हरियाणवी नस्लों का मिश्रण। मुख्य विशेषता, प्रतिदुग्ध काल जो है 3000 से 3500 किलोग्राम दूध देती है। इनका जो उद्देश्य था, करण फ्राइज और वृंदावनी जो नस्लें हैं, इसका दूध की बढ़ती मांग को पूरा करना और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना था। देखिए अविसान भेड़ भारत की ICAR केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकास नगर द्वारा विकसित एक अत्यंत उत्पादक 3 नस्लों का मिश्रित भेड़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेस यक्स, इसके सहयोग से यह धरती पर लौटा है। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।